फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो हमारा क्लास 11th का हॉर्निबल का प्रोज का चैप्टर शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर चैप्टर्स का जो सीरीज चल रहा था, आज हम उसके लास्ट पड़ाव पे चैप्टर नंबर 8 पर आ गए हैं। सिल्क रोड रिटन बाय निक मिडिल टोन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमें जो हमारा प्रोज का है वो हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम पोइट्री और सप्लीमेंट्री की तरफ रुख करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सिल्क रोड मीन्स रेशम मार्ग, जो प्राचीन काल में एशिया, अफ्रीका और यूरोप को क्या करता था, जोड़ता था। उसी के बारे में बेसिकली बताया गया है कहानी। चलिए पहले शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन किताबों की। ठीक है फ्रेंड, चलिए। क्योंकि शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर भी जरूरी है फ्रेंड्स। किताब तो स्कूलों में पढ़ाया जाता होगा, लेकिन शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर कम लिखाया जाता है, अपने से होमवर्क दे देते हैं करने के लिए। तो उसके हिसाब से ये आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर। Short answer type question. Answer the following question is not more than 30 words each. Question of first, why did the author take the shortcut? Why did the author take the shortcut in spite of high mountain passes? लेखक ने ऊंचे पर्वत दर्रों के बावजूद भी छोटा रास्ता क्यों लिया? क्वेश्चन मार्क। आंसर है द शॉर्टकट वुड टेक देम साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश क्रॉसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। High mountain passes poses breathing problems. Absence of snow meant a very good ride. हिंदी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट टू द तिब्बतियन मास्टिफ? जो तिब्बती मैस्टिफ पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया की? तो आंसर है द तिब्बतियन मैस्टिफ वाज अ ह्यूज ब्लैक डॉग। इट स्टूड गार्ड आउटसाइड द डार्क टेंट्स ऑफ नोमाडास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। दीज डॉग्स सेट देयर हेड्स इरेक्ट एंड वॉच द कार। दे बार्क्ड एंड रैन फास्ट टूवर्ड देयर कार। दे डाउन ओनली आफ्टर चेजिंग देम ऑफ देयर टेरिटरी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा थर्ड है, व्हाट डू यू नो अबाउट द साल्ट लेक ऑन द अदर साइड ऑफ द पास? दर्रे के दूसरे तरफ की नमक झील के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंसर है फ्रेंड्स, द साल्ट लेक वाज ड्राई, इट वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द पास। द plateau was covered with the hollow areas of how flat lands near water and brackish lakes. These were the remnants of the Tethya Ocean. This ocean bordered Tibet before the great continental collision lifted it skyward. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं अपना, व्हाट ऑप्शंस डिड द ऑथर हैव आफ्टर तेतन लेफ्ट हिम? तेतन के छोड़ने के बाद लेखक ने क्या विकल्प बनाए? तो आंसर है हिज ओनली ऑप्शन वाज टू वेट फॉर सम अदर पिलीग्रिम्स। द रूट ऑफ पिलीग्रिम्स वाज वेल ट्रोडन but he did not want to go alone. Parts of the route were liable to blockage by snow. He had no idea whether the snow had cleared or not. He had not come across anyone with English speaking to answer this basic question. ठीक है, बस हिंदी लिखी हुई देख लीजिएगा। चलिए इसी में अपना लॉन्ग आंसर भी देख लेते हैं, इसी एक ही वीडियो में वन साइड में ख़त्म कर देते हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट डार्चेन बिफोर ही गॉट ट्रीटमेंट एट डार्चेन मेडिकल कॉलेज। दारचेन मेडिकल कॉलेज के उपचार से पहले लेखक के अनुभव का संक्षिप्त लेखा दीजिए। तो आंसर है इट वाज 10:30 PM व्हेन द ऑथर एंड टेस्टन रीच्ड अ गेस्ट हाउस इन दारचेन। द ऑथर वाज tired and hungry. Their drive was dusty in Hor had started his cold again. The herbal tea did not help him. One
of his nostrils was blocked again. He was not sure that the other would provided to him sufficient oxygen. He lay down to sleep. He started breathing through his mouth. Then he switched to single nostril power. He got enough oxygen. He was about to sleep when he woke up abruptly. His chest felt heavy. He cleared his nasal passages. He felt relief in his chest. He lay down and tried to sleep. But as soon as he lay down again, his soreness in his chest, he lay down and tried to sleep. But as soon as he lay down again, his soreness filled up and his chest was heavy. He supported himself upright against the wall. He could not sleep at all. He had another troubled night due to his breathing problems. A little voice inside him kept saying that if he sleeps, he might never wake up again. So he stayed awake all night. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई हिंदी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी देख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा में, लास्ट हमारा है। इसके बाद हमारा प्रोज का जो चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद हम पोएट्री और सप्लीमेंट्री की तरफ चलेंगे। Give a brief account of author's visit to the Medical College of Darchin and the effect of the Tibetan medicine on him. दार्जिलिंग में लेखक का मेडिकल कॉलेज में जाने और तिब्बत दवाइयों का उस पर प्रभाव का संक्षिप्त लेखा दीजिए। तो आंसर है, द बिल्डिंग ऑफ द मेडिकल कॉलेज लुक्ड लाइक अ monastery. The consulting doctor was dark and cold. It lacked the paraphernalia of a doctor. The doctor himself appeared like any other Tibetan in a thick pullover and a woolly hat. He had no white coat on him. The author explained his shapeless symptom and sudden aversion to laying down. While feeling his pulse, the Tibetan doctor asked the author some question. He diagnosed his illness and a cold and effect of the altitude. By now, the author had developed some confidence in the doctor. He asked if he would recover enough to be able to do the Kora. The doctor assured him that he would be fine. The doctor gave him a 5 days course of Tibetan medicine, 15 skews of paper. The after breakfast package contained a brown powder. The author took it with a hot water. The lunchtime and bedtime packages contained small spherical brown small pills. They looked like sheep dung, but the author looked them. He found the medicine quite effective. After his first full day's course, he slept soundly at night. ठीक है फ्रेंड, हिंदी लिखी हिंदी आप देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जो रहेगा हमारा पोएट्री या फिर सप्लीमेंट्री। यहाँ से हमारा पोस्ट का जो सफ़र होता है ख़त्म होता है। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स।